दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, जय हिंद। एक और बार आप सभी का मेरे चैनल जागो इंडिया में मैं स्वागत करता हूं। आज मैं दोस्तों आप लोगों से चर्चा करने जा रहा हूं एक ऐसे आरटीआई के बारे में जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे प्राइवेट स्कूलों को, जितने भी प्राइवेट स्कूल है, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, सभी को आरटीआई के दायरे में ला दिया। जी हाँ, अब आप उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी प्राइवेट स्कूल में डायरेक्ट आप आरटीआई लगा सकते हैं। आपको किसी अधिकारी को भेजने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ज़िले के किसी भी स्कूल को डायरेक्ट आरटीआई लगाइए। लेकिन ये हुआ कैसे, ये चमत्कार कैसे हुआ, कैसे आखिर ये आदेश आया, कैसे हुआ, ये पूरी कहानी है, पूरा डिटेल हम आपको अपने वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो अंत तक देखिएगा। यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम डिटेल में आपको उस आदेश की कॉपी भी दिखाएंगे और आपको बताएंगे कैसे हुआ ये। और एक व्यक्ति ने इस पूरे जो आदेश पारित हुआ है, इस पूरे आदेश के पीछे एक व्यक्ति हैं, उनका नाम संजय शर्मा है। उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के अंदर अब आप किसी भी प्राइवेट स्कूल के अंदर, आप चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, अब आप डायरेक्ट आरटीआई लगा सकते हैं। जी हाँ, एकदम सही सुन रहे हैं आप मेरी बात को। आप किसी भी प्राइवेट स्कूल में आप डायरेक्ट आरटीआई लगा सकते हैं। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के संजय शर्मा जी ने एक आरटीआई लगाया था, जिसका ये परिणाम, इसका एक निर्णय आया। और हमारे उत्तर प्रदेश के सूचना आयुक्त श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी ने इसका निर्णय लिया है। और उन्होंने अपने निर्णय में क्या क्या बातें बताई हैं और किस तरीके से उन्होंने सारे प्राइवेट स्कूलों को अब डायरेक्ट आरटीआई के दायरे में कर दिया है, आज हम आपको इस वीडियो में पूरा बता रहे हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। इससे पहले कि मैं आपको पूरा डिटेल बताऊं, पहले आज ये जानते हैं कि आखिर संजय शर्मा जी ने क्या सवाल पूछा था। तो पहला सवाल संजय शर्मा जी ने पूछा था कि सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ की शाखाओं में वर्तमान शैक्षिक सत्र 17-18 में अध्ययनरत कुल कितने विद्यार्थियों की संख्या की सूचना उन्होंने मांगी थी। दूसरा सवाल उनका था, संबंधित शाखा में वर्तमान शैक्षिक सत्र 17-18 में आरटीई राइट टू एजुकेशन के तहत पात्रता प्राप्त कर अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों के नाम, उनके अभिभावकों के नाम तथा उनके पते की सूचना कक्षावार उन्होंने चाहिए थी। और उसके बाद उन्होंने तीसरा सवाल पूछा है, संबंधित शाखा में वर्तमान शैक्षिक सत्र 17-18 में अध्ययनरत कुल कितने शिक्षकों की संख्या की सूचना दें। और चौथा सवाल था, उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थियों व शिक्षकों के मध्य अनुपात के मानकों की विनियमित करने वाले समस्त नियमों शासन आदेशों की सत्यापित प्रतियां। पांचवा सवाल उनका था, उक्त विद्यालयों के संबंधित शाखा का संचालन करने वाली समिति, ट्रस्ट, संस्था आदि के मेमोरेंडम व बायलॉग की सत्यापित कॉपी। और छठा सवाल जो बड़ा कठिन था, उन्होंने ये भी पूछा, उक्त विद्यालयों के संबंधित शाखा के गत वित्तीय वर्ष 16-17 के बैलेंस शीट व ऑडिट रिपोर्ट की सत्यापित कॉपी। तो 29 सितंबर 2017 का ये मामला है। 29 तारीख सितंबर में 17 में उन्होंने, संजय शर्मा जी ने ये आरटीआई लगाया। और ये आरटीआई उन्होंने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल जो लखनऊ में पड़ता है उसके लिए आरटीआई उन्होंने लगाया। और ये मामला बढ़ते जो है मुख्य सूचना आयुक्त के पास पहुंचा। और जब वहाँ पहुंचा, जब इसका निर्णय हुआ, तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के सभी स्कूलों को सूचना के दायरे में डायरेक्ट कर दिया। लेकिन ये एक दिन में नहीं हुआ। संजय शर्मा के आरटीआई पर आयोग ने 14/7/2021 को निर्णय लिया। और निर्णय लिया इन्होंने, क्या निर्णय लिया आपको बताऊँ पहले आपको निर्णय में। उन्होंने निर्णय लिया कि केवल जिला शिक्षा अधिकारी के स्तर से सैकड़ों विद्यालयों से सूचना अधिकार अधिनियम के तहत तत्परता सूचना प्राप्त करना दुष्कर होगा। अतः आयोग सूचना के अधिनियम की धारा 19(8) क 2 एवं 25(5) के तहत राज्य सूचना आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्थित प्रत्येक ऐसे विद्यालयों को जो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार अधिनियम
2009 से आच्छादित है, में इस आदेश के जारी होने के 3 माह के अंदर प्रत्येक विद्यालय में जन सूचना अधिकारी नियुक्त करने की अपेक्षा करती है। मुख्य सूचना सचिव उत्तर प्रदेश शासन कृपया इस आदेश को पालन हेतु कार्यकारी आदेश पारित करे। तो 14/7/2021 को संजय शर्मा जी के इस आरटीआई पर निर्णय होता है और निर्णय ये हो गया है कि अब जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, चाहे वो हिंदी मीडियम हो चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, सभी आरटीआई के दायरे में आते हैं। लेकिन ये इतना आसानी से नहीं हो गया। 2017 में लगाया हुआ आरटीआई अब जाके 21 में इसका निर्णय होता है। एक लंबा वक्त के बाद इसका निर्णय आया है, लेकिन निर्णय बहुत सुखद है। और यदि आप अपने राज्य के बारे में सोचते हैं तो आप अपने राज्य में भी इस जो ये आदेश पारित हुआ है यहाँ पर इस उत्तर प्रदेश के अंदर, आप इसकी कॉपी लेके वहाँ भी आप इसकी डिमांड कर सकते हैं इसको लागू करवाने के लिए। तो मैं आपको इसका जो निर्णय हुआ है उसकी कुछ जो मुख्य बातें हैं मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप उसको ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा भी, तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से इसका जो निर्णय हुआ था वो किस तरीके से हुआ था, और जो स्कूल के जो लोग थे उन्होंने क्या क्या अपनी बातें रखी थी, क्या उनकी आपत्तियां थी, और संजय शर्मा जी का क्या आपत्तियां थी, हम उसको रखेंगे। और किस तरीके से किस ऐसे एक्ट के तहत जो आयोग ने जो है इस पर अपना निर्णय दिया है वो भी आपको बताऊंगा, जिससे कि आपको एकदम साफ हो जाए कि ये आरटीआई का जो अधिनियम जो उन्होंने सब पे डायरेक्ट लगाने के लिए उन्होंने बोला है आदेश के अंदर, वो कैसे इम्प्लीमेंट हो गया। संजय शर्मा जी ने सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ को आरटीआई लगाया, और जब आयोग में इसका निर्णय हो रहा था, स्कूल के फाउंडर मैनेजर जो थे श्री जगदीश गांधी, उनका जो तर्क था वो तर्क पहले मैं आपके लिए पढ़ देता हूँ। उन्होंने जो लिखित में तुम्हारा तर्क दिया था, उन्होंने कहा कि जिला विद्यालय निरीक्षक बेसिक शिक्षा अधिकारी लखनऊ के स्तर पर सीएमएस समूह की जो भी सूचना धारित है उसकी प्रक्रिया गोपनीय है अथा उसे शिकायतकर्ता को नहीं प्रदान की जाए। तो उन्होंने जो डीआईओस होते हैं उसको उन्होंने बोला कि जो हमारे जो सीएमएस स्कूल है इसकी जो चीज़ें हैं वो सब गोपनीय है, हम इसको सूचना शिकायतकर्ता को नहीं दे सकते। दूसरा उन्होंने जवाब दिया आयोग के अंदर कि संजय शर्मा द्वारा विद्यालय समूह के विषय में जो सूचना चाहिए गई हैं उसके लिए उसके दिए जाने से सीएमएस विद्यालय समूह की निजता भंग हो जाती है। तो मतलब स्कूल ये कह रहा है कि यदि हम संजय शर्मा जी को ये आरटीआई का जवाब दे देंगे, इन्फॉर्मेशन देंगे, तो उनकी निजता भंग हो जाएगी भाई। ठीक है, तीसरा क्या उन्होंने जवाब दिया वो भी देख लेते हैं। सीएमएस विद्यालय समूह एक निजी पंजीकृत शिक्षण सोसाइटी है, इसे केंद्र अथवा राज्य सरकार से किसी प्रकार की कोई वित्तीय सहायता या अनुदान प्राप्त नहीं होता है। अतः सीमित विद्यालय समूह सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2J की परिभाषा में वर्णित है कि लोक प्राधिकारी की श्रेणी में नहीं आते। तो ये सीएमएस ने ये अपनी 3 बातें रखी, और सीएमएस ने कई सारे जो राज्यों के जो अलग अलग निर्णय थे हाई कोर्ट के और जो उसको भी दिया, उसको ये बताया कि साहब हम आते ही नहीं है दायरे में सूचना के अधिकार के, हम तो जवाब देंगे ही नहीं और हमारी निजता भंग हो जाएगी, हम तो सरकार से कोई अनुदान नहीं लेते हैं, कोई पैसा नहीं लेते हैं, तो हम जवाब क्यों दें। मोटा मामला ये था। तो अब आयोग ने क्या इसको समझा, थोड़ा सा उसको समझते हैं। मैं आपके लिए उसकी जो निर्णय की कॉपी है उसी से आपके लिए मैं पढ़ रहा हूँ लगातार। तो आयोग ने इस पर क्या बोला उसको थोड़ा समझते हैं, है ना। तो आयोग ने इस बारे में कई सारे और जो निर्णय थे जो हुआ था उसके बारे में भी डिटेल निकाला और उनको जो है कुछ बातें बताई। तो वो क्या बातें बताई वो मैं आपको चाह रहा हूँ बताना। सुनवाई के दौरान आयोग के समक्ष शिकायतकर्ता की ओर से उपस्थित हुए प्रतिनिधि श्री ए के चतुर्वेदी ने गुफरान अहमद सिद्दीकी, ग्राम चांदपुर पोस्ट समीप इंदिरा नगर, जो इसमें डिटेल है स्कूल के बारे में, है ना, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया कि लखनऊ द्वारा जन सूचना अधिकारी के तहत लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल विकास खंड 2 की रियायत दर पर उपलब्ध कराई गई भूमि का विवरण प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पर है कि उक्त अवलोकन से स्पष्ट है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा सिटी मॉन्टेसरी स्कूल को रियायत दर पर विद्यालय की भूमि उपलब्ध कराई गई और वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा डीएवी कॉलेज ट्रस्ट केस में प्रतिवादित विधि के अनुसार सस्टेनेबिलिटी फाइनेंस की श्रेणी में आता है।
तो एक और केस का हवाला देखिए यहाँ पर आ गया, डीएवी कॉलेज का कोई ट्रस्ट का मैटर था वो भी यहाँ पर आ गया। तो लखनऊ विकास प्राधिकरण का पत्र संकलन कर दिया गया इसके अंदर। सी चतुर्वेदी ने इस प्रकार पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट के निर्णय जो कि सरस्वती वेलफेयर एसोसिएशन गुरुग्राम को भी उद्घोषित किया है से स्पष्ट है कि विद्यालय संस्थाओं और रजिस्टर्ड सोसाइटी के यहाँ जमा कराया गया अभिलेख पब्लिक डॉक्यूमेंट की श्रेणी में आते हैं तथा इस प्रकार रजिस्टर्ड उक्त सूचनाओं को प्रदान करने हेतु सूचना अधिकार की श्रेणी में आते हैं। इस तर्क से भी सभी विद्यालय निरीक्षक उपरोक्त विद्यालय के विषय में आधारित सूचना को उपलब्ध कराने जाने हेतु बाध्य हैं। आरटीई के तहत 25% जो सभी सीट जो है प्राइवेट स्कूलों के अंदर वो रिजर्व है, और उसमें जो है कि जो गरीब वर्ग के लोग हैं जिनकी आय कम है, जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जो गरीब आय श्रेणी में आते हैं, उनके बच्चों का वहाँ एडमिशन होता है। और उन स्कूलों को सरकार जो है मदद भी करती है आर्थिक रूप से, ताकि उनके बच्चों उन बच्चों को जो गरीब हैं, आर्थिक रूप से कमज़ोर माता पिता, उनके बच्चों को वहाँ पर पढ़ने में सहायता मिल सके। तो अगर देखा जाए तो ये सभी प्राइवेट स्कूलों के लिए है, सभी आरटीई के दायरे में आ जाते हैं, राइट टू एजुकेशन के तहत दायरे में आ जाते हैं। तो इसके तहत भी चूँकि आप कहीं ना कहीं वो तो ले ही रहे हैं बेनिफिट, तो ज़मीन आपको सस्ते में मिली, स्कूल का ज़मीन सस्ते में मिली या उसमें आपको रियायत दिया गया, आरटीई की तहत आप आते हैं, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि हम जो है सरकार के अधीन नहीं आते हैं और हम जवाब नहीं देंगे। तो इस फैसले के बाद जो है जब सूचना आयुक्त थे इस पूरे केस को जिन्होंने निर्णय दिया है, श्री प्रमोद कुमार तिवारी जी सूचना आयुक्त जो है हमारे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने जब निर्णय दिया तो उन्होंने इसी बात का हवाला दिया है और उन्होंने एक बात कहा है कि अतः आयोग सूचना अधिकार अधिनियम की धारा 19(8) क 2 एवं 25(5) के तहत राज्य सूचना आयोग के कार्यक्षेत्र के अंतर्गत स्थित प्रत्येक ऐसे विद्यालयों की जो कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार से आच्छादित है में इस आदेश के जारी होने के 3 माह के अंदर विद्यालयों में जनसूचना अधिकारी की नियुक्ति करने की अपेक्षा करती है। तो अब आप ये समझिए कि जब ये निर्णय आया तो बहुत सभी जो स्कूल हैं उनके लिए ये हो गया भाई ये तो क्या हो गया, जैसे अब हमको सब हिसाब देना पड़ेगा। तो आप देखते हैं कि अक्सर प्राइवेट स्कूल जो है लोगों को अक्सर जो है फीस बढ़ा देते हैं, ये फीस लाओ, वो चार्ज, ये चार्ज, उन्हें कितने प्रकार के चार्ज लेते हैं। तो अब अगर ऐसा हो रहा है, आप सब परेशान, आप कुछ कर पाने में सक्षम नहीं है, तो ये आदेश आपके लिए ये एक जो है संजीवनी बूटी है। और आप इस आदेश के बाद जो है अब तो आयोग ने इसके बारे में आदेश भी दे दिया है, तो प्रत्येक स्कूल जो प्राइवेट स्कूल हैं उत्तर प्रदेश के अंदर उनको अब जन सूचना अधिकारी अपने स्कूल के अंदर नियुक्त करना होगा। अब आपको किसी अन्य दूसरे जो शिक्षा संबंधी अधिकारी हैं उनको आरटीआई भेजने की आवश्यकता नहीं है। धारा 6(3) की बाध्यता यहाँ पर ख़त्म हो गई है। अब आप डायरेक्ट जो है उस स्कूल को आरटीआई लगाइए और उनसे सवाल पूछिए। ये संजय शर्मा जी के आरटीआई ने कमाल कर दिया। तो 2017 और ये 2021 ये इतना लंबा वक्त लगा इसको होने में, तो संजय शर्मा जी वाकई बधाई के पात्र हैं। यदि आप भी ऐसा कुछ कर रहे हैं, अपने ज़िले में आपने कुछ किया, अपने राज्य में कुछ किया है, तो हमको बताइए, जिससे कि हम आपके ऐसे चीज़ों को, ऐसी बातों को जो औरों के लिए प्रेरणा बन सके, हम अपने इस जागो इंडिया चैनल पर जरूर बताएंगे। तो उम्मीद है हमारा आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इसको और लोगों को शेयर कर दीजिए। यदि आप पहली बार आए हैं तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।